महागठबंधन का चुनावी सेंसस है, उसमें जो समाज जुड़े हुए हैं उनकी तो संख्या बढ़ गई है, बाकी सब समाज की संख्या घट गई है। जातिवाद का विष समाज में फैलाना है, भ्रम फैलाने का जो है पुनः प्रयास है। अगर फायदा हुआ है तो सिर्फ लालू जी के परिवार को हुआ है और एक ही परिवार का लाभ है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 2 तारीख महात्मा गांधी की जयंती थी। आपको मालूम है कि इस दिन बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया था। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था, जिसके बाद आपने देखा कि किस तरह से इस मामले पर खूब सियासत भी हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हड़बड़ी में बड़ी गड़बड़ी हो गई है और अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता ऋतुराज सिन्हा भी। तो हमने भी उनसे इस मामले को लेकर बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप वो सुनिए। तो इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता ऋतुराज सिन्हा जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। बिहार सरकार ने जातियों के आंकड़े को अब सार्वजनिक कर दिया है, मतलब इतिहास रच दिया है। तो ऋतुराज जी भी तारीफ करेंगे नीतीश तेजस्वी की? देखिए, ये कास्ट सेंसस नहीं है, ये महागठबंधन का चुनावी सेंसस है। ऐसा विचित्र सेंसस है जिसमें जो पार्टियां महागठबंधन की जो घटक दलें हैं उसमें जो समाज जुड़े हुए हैं उनकी तो संख्या बढ़ गई है, बाकी सब समाज की संख्या घट गई है। और आप देखिए ना, बिहार में आप किसी चलते हुए सड़क पे आदमी से पूछ लीजिए कि क्या कुर्मी समाज की संख्या मल्लाह समाज से अधिक है? क्या बिहार में बनिया समाज से अधिक कुर्मी है? मतलब आप कह रहे हैं झोल हुआ है? मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनावी सेंसस है। चुनाव आ गया है, महागठबंधन को अब पुनः जातिवाद का विष समाज में फैलाना है, झांसे में डालना है पब्लिक को, ताकि विकास के मुद्दे से, करप्शन के मुद्दे से, परिवारवाद के मुद्दे से लोगों का ध्यान परिवर्तित हो। तो ये एक भ्रम फैलाने का जो है पुनः प्रयास है, पर जनता सब जानती है और 33 साल में जाति की राजनीति करने वालों ने बिहार में अपने परिवार को छोड़ के अपने जात बिरादरी का क्या कल्याण किया है वो जनता देख चुकी है। अच्छा, नड्डा जी आ रहे हैं बिहार, क्या कुछ खास होने वाला है ऋतुराज? नड्डा जी अपने परम आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी, जो बिहार भाजपा के भीष्म पितामह हैं, जिन्होंने बिहार में भाजपा को एक सशक्त रूप से खड़ा करने का काम किया, उनके कार्यक्रम में आ रहे हैं। उनको लेकर जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें माननीय जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी का स्वयं जीवन का पहला 20 वर्ष पटना में बीता है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई उनकी हुई है, यहाँ पे राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ है, तो उनका बिहार से, पटना से विशेष जुड़ाव भी है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। अच्छा, नड्डा जी ने कुछ दिनों पहले अपनी टीम बनाई थी और उस टीम में बिहार से एकमात्र नाम था, वो नाम था ऋतुराज जी का। तो ऋतुराज जी क्या कुछ खास कर रहे हैं जब जेपी नड्डा आ रहे हैं बिहार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उतने ही उत्साह से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के कार्यक्रम में लगा है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मैं भी उसमें पूरी तरह से सहभागी हूं। अच्छा, ये बताइए कि हम लगातार देख रहे हैं कि जातियों की गणना हो गई, लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई है। हड़बड़ी में गड़बड़ी क्या होना है? मुझे तो लगता है टेबल टॉप एक्सरसाइज है। टेबल के ऊपर बैठ के जो है आंकड़े बना देने से सामाजिक सच्चाई तो नहीं। अब देखिए ना, अब जैसे मैं तो देख रहा था कि आप एससी में देख लीजिए, पासवान समाज चूंकि चिराग पासवान जी के साथ है, जो कि एनडीए में जुड़ चुके हैं, तो पासवान समाज की संख्या घट गई है और बाकी अन्य समाज जो उस एससी में आते हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। ओबीसी में वैसे ही देख लीजिए, ओबीसी में जो लोग जो है महागठबंधन के साथ जिन समाजों को माना जाता है नहीं लेकिन माना जाता है, उनकी संख्या को बढ़ाने का काम किया गया है। और अब बताया जा रहा है कि कुशवाहा मात्र 3-4% है बिहार में। तो ये तो जनता सड़क पे जान रही है कि क्या खेला चल रहा है। जनता सब जानती है और समय आने पे बटन कहाँ दबाना है, मोदी जी को कैसे बनाना है, सब लोग जानते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल
सवाल, बीजेपी का पूरा फोकस बिहार की तरफ है, तो कहीं आला कमान को ये तो नहीं लग रहा है कि अगर बिहार को नजरअंदाज करेंगे तो नैया डूब जाएगी, क्योंकि लगातार आगमन हो रहा है बड़े बड़े नेताओं का। बिहार राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। नैया डूब ना जाए, कहीं डर तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिहार को प्राथमिकता देती रही है, देती रहेगी, और मेरा पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता ने जिस तरह से ना सिर्फ 2019 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक विधायक बनवाए थे। नीतीश कुमार भी साथ थे। मेरा मानना है नुकसान तो होगा इस उससे पीछे चल लीजिए, हाँ। 14 के चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, जी। कैसा भी आकलन करके देख लीजिए। सीधी सी बात यह है कि महागठबंधन सिर्फ जातिवाद का विष फैलाकर और जनता को लोभ दिखाकर शोषण करने का काम करता है, और जनता इस खेला को 33 साल से 1990 से लगातार रिपीट टेलीकास्ट इसका देख रही है। मुझे आप ये बताइए, यादव समाज में जाके पूछिए कितने लोगों को आरक्षण का लाभ मिला, नॉन यादव ओबीसी में जाके पूछिए कितने लोगों को आरक्षण का लाभ मिला। अगर फायदा हुआ है तो सिर्फ लालू जी के परिवार को हुआ है, जिसने लगातार अनेकों मुख्यमंत्री बनाए, उप मुख्यमंत्री बनाए, सांसद बनाए, विधायक बनाए, और एक ही परिवार का लाभ है। बाकी छलावा है और जनता इसको जानती है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा जी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि गड़बड़ी तो हुई है। आपने देखा कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव पर भी, उनके परिवार पर भी आक्रामक नजर आए हैं ऋतुराज सिन्हा जी। तो अब देखना है कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।